गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। आज अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन आज ओनली इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं आपको उसको पूरा देखने की कोशिश करें, तभी आपको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। सभी टॉपिक या सिस्टम कंप्लीट होने के बाद में हर एक सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट बनते हैं वो शॉर्ट नोट पे भी वीडियो बना के अपलोड किए जाएंगे। तो अपनी जो भी डिटेल्ड जो एक तरह से तैयारी है वो भी अपने अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहां तक अपन बात करते हैं तो इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, वो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो कहीं से भी जो भी एग्जामिनर है वो बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है, साथ साथ में कुछ शॉर्ट नोट भी बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्रस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिजियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन आ गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन 4 स्टेज में अपन पढ़ेंगे। 4 स्टेज का मतलब यहाँ पर ऐसे है कि कम से कम इस पे 4 वीडियो अपन अलग अलग बनाएंगे, तब जाके सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा। जिसमें एक वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक में फर्टिलाइजेशन और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो इसमें बार बार जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं तो न्यू सेल जनरेशन होता है। तो एक प्रकार से रिप्रोडक्शन यानी अगेन प्रोडक्शन की जो फंक्शनिंग है वो एक प्रकार से रेगुलेट होती है, जिसे अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है जो भी रिप्रोडक्टिव सेल है उसका प्रोडक्शन करना, इसके साथ साथ में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, इसके साथ साथ में जो भी कुछ हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन करना, इसके साथ में जो भी आपका फिटस है उसका डेवलपमेंट करना। ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा एक प्रकार से रेगुलेट किए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी का मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम होता है। सेकंड अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन 2 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन ऑर्गन्स का मुख्य फंक्शन स्पर्म सेल, जिसे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, उसका फॉर्मेशन करना होता है और उसको एक प्रकार से फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में ट्रांसमिशन करने का मुख्य कार्य किसका होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। इसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिसके अंदर अपन बात करें तो मोस्ट आउटर जो कोटिंग होती है इसे स्क्रूटम कहा जाता है। स्क्रूटम के अंदर पाए जाते हैं टेस्टिस, और इन्हीं टेस्टिस के अंदर जो भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे अपन स्पर्म कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ अपन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। देन यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मुख्य रूप से यूरिन एक्सक्रीशन का कार्य करती है, सीमन एक्सक्रीशन का कार्य करती है। इसके साथ साथ में वेस डेफ्रिसिंस जो इस पर्टिकुलर टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होने वाले जो भी आपके स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, उसको ऊपर तक ले जाने में मुख्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ साथ में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसके साथ साथ में सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, इसके अलावा पेनिस होता है। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनसे मिलकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूरिथ्रा, स्क्रूटम, टेस्टिस, वेन डेफ्रिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके साथ साथ में सेमिनल वेसिकल्स और पेनिस, ये कुछ ऑर्गन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिटेल में इन सब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में स्टडी करेंगे। अब अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका मुख्य फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे ओवम कहा जाता है, उसका प्रोडक्शन करना, इसके साथ साथ में फिटस का डेवलपमेंट करना या फिटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और उसका बिल्कुल डेवलपमेंट करना जब तक कि वो डिलीवर्ड नहीं हो जाता है। तो ये एक इनसाइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें अपन बात करें तो सबसे पहले वेजाइना, इसके बाद में सर्विक्स, ये यूट्रस का मेन स्टार्टिंग पोर्शन होता है जिसे सर्विक्स, और ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसे फंडस कहते हैं। तो ये बीच वाला जो पार्ट है इसे अपन यूट्रस कहते हैं। तो इसी यूट्रस के अंदर फिटस का पूरा डेवलपमेंट होता है, जो भी छोटा जब भ्रूण, जिसे अपन भ्रूण बोलते हैं नॉर्मली, तो उस पूरे फिटस का 9 मंथ डेवलपमेंट इसी के अंदर होता है। इसके बाद में मैन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसका एक प्रकार से फॉर्मेशन ओवरीज के अंदर होता है। ओवरीज संख्या में 2 होती हैं, इन्हीं से जुड़ी हुई 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं, जो ओवरीज में प्रोड्यूस होने वाले ओवम को एक प्रकार से आपका यूट्रस में लाने का मुख्य कार्य करती हैं, फैलोपियन ट्यूब में लाने का कार्य करती हैं। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान यहां से रिलीज होने वाला स्पर्म या आपके वेजाइना से होता हुआ, यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाता है। उसी दौरान यहां से जो भी आपका ओवम है वो इससे मिलने के कारण यहीं पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक प्रकार से रेगुलेट होती है, और उसके बाद में जो आपका फर्टिलाइज्ड जो सेल है वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाती है, और उसके बाद में जो फिटस है उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। जो भी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें अपन गोनाड्स कहते हैं, और यही गोनाड्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन में, उसको ट्रांसमिशन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कई बार गोनाड्स के रूप में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो गोनाड्स की यदि अपन बात करें तो मेल गोनाड्स में मुख्य रूप से आता है आपका टेस्टिस, और फीमेल के अंदर आता है ओवेरिस। तो ओवेरिज और टेस्टिस से भी कई बार शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। इंट्रोडक्शन में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इनको अपन 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और फीमेल के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।